बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे फिर से प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में। पिछले अंक में काफी कुछ आपको समझाया प्रायिकता के बारे में हमारे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और मोहम्मद आरिफ ने। आज फिर से हम आपको लेके चल रहे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा आपको बताएंगी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर और जानते हैं कि आज प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा हमें क्या बता रहे हैं। और साथ में है हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर के कुछ छात्र। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, IIT कॉलेज अलवर से। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, प्रायिकता के बारे में डिस्कस किया था आपसे मैंने। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगा, अपने बारे में थोड़ा मुझे बताएं बेटा। धर्मवीर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम दीपक है और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। सर मेरा नाम जसवंत कुमार है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। सर मेरा नाम आकाश है, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। आप बताएं बेटा। मेरा नाम रीना है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम मंजू है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम कोमल है, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम सुनीता है, मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर है। मेरा नाम पपीता है, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम प्रिया, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अंजलि, स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। मेरा नाम अनीसा है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर रामगढ़ अलवर। सर मेरा नाम सालू है, विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ अलवर गोंदपुर। तो बेटा कल हमने जो डिस्कस किया था प्रायिकता के बारे में डिस्कस किया था हमने, आप लोगों को समझ आया था? तो कल बताएं हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था घटनाओं के बारे में। घटनाएं हाँ बिल्कुल। कौन कौन सी घटनाएं के बारे में बताया था हमने? आप बताएं बेटा, घटनाएं कैसी कैसी बताई थी मैंने? घटनाएं दो प्रकार की बताई थी, निश्चित घटनाएं और असंभव घटनाएं और अनिश्चित घटनाएं। और घटना के बारे में एक तो हमने बताया था निश्चित घटनाओं के बारे में, ठीक है। फिर हमने बताया था असंभव घटनाओं के बारे में, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो होती हैं अनिश्चित, ठीक है। समझ आया था? हमने बताया था निश्चित घटनाओं के बारे में कि जो घटनाएं हमेशा ट्रू होती हैं, जो हमेशा सत्य होती हैं, जिसको हम किसी भी तरह से झूठ नहीं बता सकते या झूठ प्रतीत नहीं होती है, वो होती है निश्चित घटनाएं, ठीक है। एग्जाम्पल बताए थे, मुझे एग्जाम्पल बताएं आप लोग। एग्जाम्पल निश्चित घटना का आप बताएं बेटा, ये बच्चे बताएगी। 2 और 2 4 होते हैं। जैसे ये बच्चे बता रहे हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। एक हम अंक हम 2 लें और दूसरा अंक भी 2 लें और उन दोनों को जोड़ें तो ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 और 2 5 हो जाए, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो वो घटना कैसे बन जाती है? अनिश्चित घटना बन जाए, असंभव घटना बन जाती है बेटा, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल लें, और जैसे 5 और 5 ले तो वो अच्छा। मुझे एक चीज बताया बेटा, अगर सूरज पूर्व से निकलता है, ये घटना निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है सर। क्यों? क्योंकि सूरज पूरब से ही हमेशा उगता है। क्योंकि सूरज हमेशा पूर्व से ही निकलता है, तो ये घटना निश्चित हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना सूरज पश्चिम से निकल जाए या उत्तर से निकल जाए, ऐसा नहीं होता ना।
तो ऐसी घटनाएं जो हमेशा सत्य होती हैं उन्हें बोलते हैं निश्चित घटनाएं, ठीक है। और जो घटनाएं हमेशा सत्य नहीं होती हैं। मुझे एक चीज बताएं, आप एग्जांपल लेता हूं मैं। आप बाग में गए हैं कभी? फल लगते हैं पेड़ों पे, आम का पेड़ है और उसपे फल लगे हुए हैं, ठीक है। आपने किसी बच्चे का मन हुआ कि मुझे वहां से एक आम तोड़ना है, आप लोग पत्थर मारते हैं, करते हैं ना सब लोग ऐसा? हाँ, जब आप आम तोड़ते हैं तो आपने पत्थर मारा और पत्थर आम को लग गया और वो टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद क्या ऐसा हुआ है, वो हमेशा ऊपर चला गया हो उड़ के? कभी हुआ होगा ऐसा? नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह नीचे ही गिरता है। हाँ? क्योंकि वह नीचे ही गिरता है ऊपर। फल टूटने के बाद नीचे गिरता है? कहीं ऐसा तो नहीं हवा में उड़ जाए वो? हाँ एग्जैक्टली। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर कोई फल टूटता है तो वो हमेशा जमीन पे ही गिरता है, हमेशा गिरेगा ना। कोई ऐसा केस तो नहीं होगा कि हवा में उड़ जाए। बिल्कुल, न्यूटन लॉ यही कहता है। क्या कहते हैं न्यूटन लॉ? न्यूटन का नियम कहता है यदि कोई वस्तु को हम ऊपर डालते हैं तो धरती अपनी ओर आकर्षित करे। क्यों? क्योंकि उसे धरती अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे बता रहे हैं कि न्यूटन लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो जमीन पे ही गिरती है, ठीक है। ये न्यूटन, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो हमेशा जमीन पे ही गिरेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा वो हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी घटना जैसे बताया तो ये घटना अपने आप में निश्चित हो गई, ठीक है। और बताएं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल बताएं जो कि निश्चित हो या आपका असंभव हो। कोई सोच के बताएं मुझे, जैसे आप बताओ बेटा, शाबाश। जैसे हम सब रोजाना स्कूल आते हैं, ये निश्चित घटना है। रोजाना स्कूल आते हैं, निश्चित घटना है। हाँ, ये निश्चित घटना होगी। हाँ, निश्चित घटना होगी। जब संडे बताऊँ निश्चित घटना होगी, क्योंकि कल संडे के दिन भी कोई ना कोई स्कूल तो आएगा, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जब अनिश्चित घटना होगी। मेरी बात सुने, निश्चित घटना है। अगर आप सपोज करो घर से आप स्कूल के लिए आए हैं, ये निश्चित घटना होगी क्या? हो सकता है कि मतलब कोई फॉल्ट हो जाए या कोई आपकी बस डिले हो जाए, नहीं पहुंच पाओ आप, है ना, ऐसा होता है ना। निश्चित घटना जो यूनिवर्सली ट्रू, बिल्कुल, जिसके बारे में कोई जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो। बेटा अब निश्चित घटना के बारे में देखो मैम बताएंगे आपको, मैम बहुत अच्छा बताती हैं, बताएं। हाँ तो बच्चों, मैं नहीं, आप लोग ही अभी बताएंगे मुझे कि आपने अपने अपने मन में, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं सर, इनको पता है कि कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अभी अभी इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले उदाहरण खुद से भी बताए थे। तो आप लोग जल्दी जल्दी सोचना शुरू करो कि कौन सी घटनाएं निश्चित हो सकती है। जसवंत आप बताओ। आज हमारे सर गणित वाले टीचर आज हमें गणित पढ़ाएंगे, ये अनिश्चित घटना हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि सर कॉलेज में प्रेजेंट ना हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जसवंत, बहुत अच्छे। थैंक यू मैडम। दीपक आप बताओ। मैडम जैसे हमारी क्लास में 23 लड़के हैं। बिल्कुल सही। आप ऐसे करके बोल सकते हैं कि जैसे आपकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 23 है, तो जरूरी नहीं कि आज निश्चित है या अनिश्चित है, ये अनिश्चित घटना है। कि जरूरी नहीं कि पूरे 23 के 23 बच्चे भी कक्षा में हो। बिल्कुल सही बेटा। आप बताओ धर्मवीर, आप तो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हो। हमारे स्कूल में 17 लड़कियां हैं, तो ये अनिश्चित घटना है, क्योंकि कोई भी लड़की कभी रुक सकती है। धर्मवीर एक बात बताओ, क्या पूरे विद्यालय में केवल 17 लड़कियां हैं? नहीं, क्लास में 17 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आज कक्षा में पूरी की पूरी 17 लड़कियां उपस्थित हों। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, आप लोग जब भी उदाहरण दें तो खुद से ये निश्चित करें कि वो अनिश्चित घटना है या निश्चित घटना है, ठीक है। चलिए अब सिक्के की बात करते हैं। सिक्का सभी जानते हैं, सर ने भी आपको एग्जाम्पल दिया होगा सिक्के से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, जब भी हम सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, तो दोनों में से या तो हम लोग बोलते हैं हेड एंड टेल, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हम लोग की जो सिक्के उछालने की प्रक्रिया है और उससे जो हमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो अनिश्चित है या निश्चित है? एक तरीके से देखा जाए तो निश्चित भी है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि हेड और टेल होंगे। आया आपको समझ में? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। ऑन रोड हम लोग जाते हैं, आप बताइए कि एक रोड पर एक दिन में कितने व्हीकल्स निकलते होंगे, कितने वाहन चलते होंगे? हजारों की संख्या में। कई ऐसे शहर हैं, इतने बिजी शहर हैं कि जहां पर लाखों की संख्या में एक ट्रैफिक क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं, ठीक है। यानी हजारों की संख्या में वाहन निकलते रहते हैं
जानते हैं आप लोग अच्छे से इस बात को? ठीक है बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सिर्फ एक किसी चौराहे की बात करूं, मान लीजिए 1 मिनट के अंदर कम से कम 10 वाहनों ने चौराहे को क्रॉस किया, समझ रहे हैं? कितने वाहन है? 10 वाहन। समय कितना लिया है मैंने? 1 मिनट। 1 मिनट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? आप बताइए कि वहां पर एक्सीडेंट होने की प्रायिकता कैसी होगी? बहुत कम या बहुत ज्यादा? अनिश्चित है या निश्चित है? अनिश्चित है। अनिश्चित है। समझ में आ गया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन में भी कोई एक्सीडेंट ना हो। समझ में आ रहा है या नहीं? तो कैसी घटना है वो? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। एक्सीडेंट होने की जो घटना है वो कैसी है? अनिश्चित है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आपकी फिर से कॉपी पेन पे आ जाते हैं। अगर मैंने आज आपको क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर पे आपकी कॉपी के 2 पेज भरे, क्या यह जरूरी है कि हर बच्चे की कॉपी पर कुछ गलतियां हो? अनिश्चित है या निश्चित है? अनिश्चित है। वेरी गुड, आ गया समझ में? ठीक है, देखिए आप क्लास में बच्चे हैं सारे, ठीक? आप क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? 23 विद्यार्थी। 23 विद्यार्थी हैं, ठीक है? अगर मैंने आपका गणित विषय का टेस्ट लिया क्लास में, जरूरी है, मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया है, जरूरी है हर बच्चे के 10 में से 10 आए? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित। आ गया समझ में? जिन चीजों के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते वो कैसी हैं? अनिश्चित। और जिनके रिजल्ट्स हमें मालूम है, जैसे कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी पेड़ से फल गिरेगा तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि वो नीचे की ओर हो सकता है कि आप उसको कैच कर ले, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा कैसी होगी? डाउनवर्ड्स होगी, नीचे की ओर होगी, कभी भी ऊपर की ओर नहीं होगी। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बताओ? गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है कि हम पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत सही, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं वस्तुओं में। बहुत सही बेटा। क्या आप में से किसी को ये पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? नहीं मैडम। अच्छा ये बता दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी, कैपिटल जी? स्मॉल जी से। वेरी गुड। और मैं आपको बता देती हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा? न्यूटन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि बल की राशि क्या होती है बेटा? न्यूटन। बिल्कुल सही। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग सर के साथ। मैं अभी और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है? मुझे अभी समझ आया, मैम ने बताया आपको, हाँ ठीक है? अब मुझे बताएं, आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम में बैठते हैं आप लोग, है ना? एग्जाम में आपका मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है? मैथ्स का एग्जाम में बैठने के बाद आपको कॉपी मिली लिखने के लिए, पेपर भी आया, लेकिन ऐसा हुआ कि 3 घंटे के पीरियड में आपने उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, आप पूरी कॉपी खाली छोड़ दिया आपने। तो मुझे बताओ कि आप उसमें पास हो जाओगे? ये निश्चित घटना है या निश्चित घटना है? निश्चित घटना है, क्योंकि हम कॉपी में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो पास कैसे होंगे? मैंने बोला क्या, मैंने पूछा क्या आप उसमें पास हो जाओगे? नो सर, अनिश्चित घटना है। हाँ सर। निश्चित तो नहीं होगा? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खाली छोड़ाओ और उसमें 100% मार्क्स मिल जाए आपको? नहीं, ठीक है? मैंने आपसे पूछा कि एग्जाम में आप कॉपी को खाली छोड़ाए हो, ठीक है, कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उसमें फेल हो जाओगे? उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे? ये घटना निश्चित होगी या निश्चित होगी? पक्का? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं आप पास हो जाओगे उसमें, ठीक है? आप निश्चित रूप से फेल हो जाओगे, पता है ना? तो बेटा एग्जाम में कॉपी भर के आना, ठीक है? सब मेहनत करना, ठीक है? आप महीनों के नाम जानते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस, ठीक है, गुड बेटा, शाबाश। अब मुझे बताएं, अगर आज ये महीना जनवरी का चल रहा है, ठीक है, अगला महीना मैं बोलूं दिसंबर का आएगा? नो सर। क्यों? हाँ, ये अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है, असंभव घटना है ना? ऐसा तो नहीं है कोई चांस बन जाए? अगर जनवरी का महीना चल रहा है तो दिसंबर का महीना अगला महीना नहीं होगा, ये मेरी असंभव घटना है, ठीक है? फरवरी के बाद अप्रैल आ जाए? अनिश्चित घटना, असंभव घटना, असंभव घटना, असंभव होगा ना? फरवरी के बाद जो महीना आएगा वो मार्च का आता है। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता है आपसे कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा
निश्चित घटना, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च आएगा, निश्चित घटना, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, निश्चित घटना। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं जनवरी के बाद मार्च आएगा, नो सर, घटना कौन सी होगी? अनिश्चित घटना, असंभव। असंभव। निश्चित का तो अनिश्चित का मतलब होता है पॉसिबिलिटी बन जाएगी, संभवता हो जाएगी, लेकिन संभव नहीं होगा, असंभव, ठीक है। निश्चित और असंभव में डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग? निश्चित वो जो हमेशा होगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। असंभव वो घटना, मैं अगर कहूं जनवरी के बाद अप्रैल आएगा, असंभव। जनवरी के बाद दिसंबर आएगा, असंभव घटना, ठीक है। बस ऐसे ही हम बात करेंगे वीक्स की, I mean, आपका सप्ताह होते हैं, ठीक है। सप्ताह में डेट होते हैं, दिन कौन कौन से होते हैं? एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। सबको पता है ना? 7 दिन होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब आज डेट क्या है? आज दिन क्या है? बुधवार। अच्छा मुझे बताएं, आज अगर बुधवार है तो कल मंगलवार होगा? नो सर, घटना कौन सी बनी है? असंभव। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अगर सपोज करो आज संडे है, कल क्या होगा? मंडे होगा। ये संभव है, असंभव है, या आपकी निश्चित घटना है? निश्चित, ठीक है ना? सब जानते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है बताइए, ये बच्चे बताए। शाबाश बेटा, बताओ। जैसा शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन के पास दोनों सिक्का होता था, उसमें दोनों तरफ हेड होता था, वो हर बार जीतता था। ये निश्चित घटना है। अच्छा, शोले फिल्म में इन्होंने बताया, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का होता था और जब भी उछालता था उस पर हेड आता था। तो दोनों पॉसिबिलिटी, हेड के अलावा कोई पॉसिबिलिटी तो उस पर हेड ही आएगा, ठीक है। शाबाश बेटा। ये तो हो गया संभव और असंभव घटनाओं के बारे में, ठीक है। अब जो घटनाएं संभव और असंभव नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी अनिश्चित घटनाएं। जैसे एग्जाम्पल, हमने कॉइन उछाला, कॉइन समझते हैं सब लोग? सिक्का होता है। सिक्का में 2 पहलू होते हैं, या तो पट होता है या चित होता है, और पट होता है, ठीक है। चित को क्या बोलते हैं? चित हेड होता है और पट, ठीक है, पता है। अब मुझे बताया, मैंने कॉइन उछाला, कल भी एग्जाम्पल बताया था मैंने। अगर मैंने कॉइन उछाला, कॉइन उछालने के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा। ये घटनाएं कैसी हैं? अनिश्चित घटनाएं। संभव तो नहीं है, असंभव भी नहीं है, तो इनके बीच में कौन सी वैल्यू आ जाती है? हमारी आ जाती है अनिश्चित घटनाएं, ठीक है। अब अगर हम इनका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, प्रायिकता निकालना चाहें, किसकी? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने सिक्का उछाला और सिक्के पे मेरा हेड आ जाए। सपोज आपका नाम क्या है बेटा? खड़े हो जाओ, आप नाम बताइए। हाँ, धर्मवीर है। धर्मवीर के पास एक सिक्का है, ठीक है। धर्मवीर ने एक सिक्का उछाला और सिक्के आने पे जो पहलू आएंगे, कौन कौन से पहलू हो सकते हो? हेड और टेल। हेड और टेल हो सकता है। अब अगर धर्मवीर से मैं पूछना चाहूँ कि धर्मवीर आपने सिक्का उछाला और उस पे हेड ही आ जाए आपका, ठीक है, उसकी प्रायिकता निकालनी है, कैसे निकालोगे? 1/2। कैसे 1/2 कैसे? पहले मैं कुछ और जानना चाहता हूँ। एक तो होते हैं अनुकूल परिणाम, एक और एक प्रतिकूल परिणाम होते हैं, ठीक है। अनुकूल परिणाम, अगर मैंने सिक्का उछाला तो अनुकूल परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे? कौन कौन से अनुकूल परिणाम होंगे? टोटल परिणाम 2 होंगे। कौन कौन से? हेड और टेल, ठीक है। काउंटिंग कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, जो अनुकूल परिणाम होंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं ना। मैंने बोला हेड के बारे में बताओ मुझे, हेड आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे वहां पे? एक। क्यों? हेड आने का अपना चांस एक ही है, ठीक है। कल जैसे मैंने बताया था, अगर कोई घटना दे रखी है आपको और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे करते हैं हम? NE/NH करते हैं। ये क्या होता है? अनुकूल परिणाम। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है, जैसे हम जानते हैं फॉर्मूले से, कि अनुकूल परिणाम को डिवाइड कर दिया जाता है संभव परिणामों से। ऐसे निकालते हैं। हमने कॉइन उछाला, इस बच्चे ने, धर्मवीर ने कॉइन उछाला, और कॉइन उछालने के बाद हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड आएगा या नहीं आएगा। तो हमने देखा संभव परिणाम कितने हैं? 2। हेड होगा, टेल होगा, ठीक है। हमने, धर्मवीर ने कनेक्शन बनाया हेड और टेल का, ठीक है। तो 2 परिणाम, तो टोटल संभव परिणाम हो गए 2। अब जिसके बारे में पूछा है वो क्या है? हेड के बारे में। और हेड का काउंटिंग कितना है? 1। तो टोटल आंसर क्या हो गया आपका? 1/2, ठीक है। शाबाश धर्मवीर, शाबाश, बैठो। ऐसे ही अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि ये तो आपके हेड के बारे में हो गया, आप बताओ बेटा, आप बताओ, आपका नाम बताएं।
मेरा नाम प्रिया। प्रिया, मुझे बताओ, अभी धर्मवीर ने मुझे बताया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। हमने निकाल लिया, अनुकूल को परिणामों को डिवाइड कर दिया संभव परिणामों से। अगर मैं आपसे पूछूं कि धर्मवीर ने कोई उछाला और उस पर टेल आ जाए, कैसे काउंट करोगे? उसके लिए संभव परिणाम कितने होंगे बेटा? 1/2। संभव परिणाम 2 आप भी दोगे। और अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। हेड आना, हाँ सर। जैसे हेड आना एक सिंगल टाइम था, ऐसे टेल आना भी सिंगल बात हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम तो आपका 1 होता है और संभव परिणाम कितने होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1/2। ठीक है, बात समझ आती है? अच्छा, अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। जब कोई भी परिणाम घटता है, कोई किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, कोई एक्सपेरिमेंट घटा है, इवन हमने अलग अलग पहलू की प्रोबेबिलिटीज निकाली। एक बच्चे ने कल मुझे बताया था कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है? कितना? 1 होता है। ठीक है, वही जैसे यहाँ पे 2 सैंपल स्पेस के एलिमेंट थे, ठीक है, 2 अवयव थे मुझ पे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 ही होता है। यही बात कहते हैं कि जो टोटल जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम 1 होता है। ठीक है, चलें अनुकूल परिणामों के बारे में बात करें। अभी तो धर्मवीर ने एक कॉइन उछाला, आप नाम बताएं बेटा। दीपक बताएगा। दीपक वर्मा है। हाँ, दीपक, सपोज करो आपका नाम दीपक है, फिर धर्मवीर खड़ा हो जाता है। धर्मवीर आप भी खड़े हो जाओ। ठीक है, एक कॉइन उछाल रहे हैं, एक कॉइन इनके पास है, एक कॉइन इनके पास है। ठीक है, इन्होंने भी कॉइन को उछाला और इन्होंने भी कॉइन को उछाला। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ जो टोटल परिणाम आएंगे वो कौन कौन से होंगे? हेड और टेल। 4 कुछ तो हेड टेल आएंगे परिणाम। हाँ, आपने कॉइन उछाला, देखो पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, संभवतः इनका जो कॉइन था उस पे हेड आ सकता है, धर्मवीर के, और फिर इनके पे इन पे भी हेड आएगा। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ इन पे भी हेड आ गया। ठीक है, चलो हेड हो गया एक पॉसिबिलिटी। चलो फिर इनके पे हेड आ गया और यहाँ टेल हो गया, हेड टेल हो गया। फिर धर्मवीर की जो कॉइन है उस पे टेल आ गया और इन पे हेड आ गया, और लास्ट वन दोनों की टेल हो जाए। तो जो मेरे जो संभव परिणाम बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो धर्मवीर का जो कॉइन था और आपका दीपक का जो कॉइन था उस पे दोनों पे हेड आ जाए, कितने चांस बनेंगे ऐसे? कितने हो गया वहां पे? 5। सुनो पहले ध्यान से, हमने टोटल परिणाम की बात की। हाँ सर। 4। अब मैं कहता हूँ कि दोनों के जो कॉइन है उन पे हेड आए, उस पे भी हेड आए, उस पे भी हेड आए। ऐसे कितने एलिमेंट हैं? कितना हो गया वहां पे? एक देखो, 1 2 3 4। कितने केस ऐसे? कौन बताएगा मुझे? अगर दोनों के कॉइन पे हेड आ जाए उसमें कितने अवयव आते हैं? एक है ना, एक ही केस बनता है ना ऐसा। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी हो कि दोनों ने कॉइन उछाला और दोनों की कॉइन पे हेड आ जाए, दोनों पे ही हेड आ जाए, तो उसके चांस कितने? प्रोबेबिलिटी कैसे? 1/4। ठीक है, ये 1/4। ऐसे ही अगर मैं ये काउंट करना चाहूँ, मुझे ये बताना हो कि दोनों ने कॉइन उछाला और दोनों के कॉइन उछालने पर खड़ो बेटा, नाम बताएगी बच्ची अपना। रीना। रीना आप बताए, मुझे बताए अगर दोनों ने कॉइन उछाला, ठीक है, और दोनों ने कॉइन उछालने के बाद धर्मवीर और दीपक ने यहाँ पे मुझे टेल काउंट करना हो कि दोनों के पे जो फेसेस आए वो टेल टेल आए। ठीक है, तो ऐसे कितने अवयव हैं यहाँ पे? देख के बताओ। एक है। हाँ। ठीक है, और अगर मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि कॉइन उछाला गया और दोनों पे टेल टेल आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1, और टोटल परिणाम कितने थे? 4। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ठीक है, विवन भाई शाबाश बेटा, बैठो। ये बात समझ आती है? कल मैंने एक चीज और बताई थी आपसे, हमने ये कहा था जो निश्चित घटनाएं होती हैं, जैसे एग्जाम दिया आपने, एग्जाम में कुछ भी नहीं करके आए हैं, सुने बेटा, एग्जाम में कुछ नहीं करके आए हैं, कॉपी ब्लैंक छोड़ दिया आपने, सब खाली छोड़ दिया, और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये घटनाएं आपकी क्या है, आप पास हो जाओगे, ये घटना क्या है? ये घटना है असंभव घटना है। असंभव घटना है, जो असंभव घटनाएं होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? प्रायिकता 0। पक्का बताना सबको? जो असंभव घटना होती है उनकी प्रायिकता 0। हाँ बताओ कितनी होती है बेटा? 0 होती है, 1 तो नहीं होती ना? अच्छा। हाँ, और जैसे मैंने बताया था, अगर कोई निश्चित घटना है, जैसे सूरज के बारे में बात कर रहे थे हम, सूरज आपका पूर्व से निकलता है, ठीक है, निश्चित घटना है, निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी? पक्का?
जीरो तो नहीं होती? इसी प्रकार से जैसे बताया हमने, फल अगर टूटता है तो वो जमीन पे गिरता है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक, क्योंकि वो निश्चित घटना है। ठीक है। अच्छा, जो घटना निश्चित ना हो और जो घटना असंभव भी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है? बताओ मुझे। क्वेश्चन मेरा दोबारा सुने। अगर कोई घटना निश्चित भी नहीं है और असंभव भी नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है? जीरो हो सकती है। जीरो हो सकती है। जीरो तो निश्चित घटना की होती है। निश्चित घटनाओं की जीरो होती है, असंभव घटना के लिए 1 होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो घटना है जो ना तो निश्चित हो ना ही असंभव हो, उनकी प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 से 0 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ऐसी होता है। प्रायिकता की वैल्यू कभी भी 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये रिजल्ट होता है ना अपना में। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अनुकूल परिणाम के एग्जाम्पल के बारे में बात की, टोटल नंबर ऑफ परिणामों के बारे में बात की हमने। ठीक है, निश्चित घटनाओं के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल जाने हमने, और अनिश्चित घटनाओं के बारे में बात की हमने, और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की। ठीक है, मैं और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। ठीक है बेटा, एक बैग रखा है, एक बैग में कुछ बोले आपकी काली हैं, 4 बोले काली हैं और 4 बोले हैं सफेद हैं। ठीक है, एक बैग में। अब मुझे बताओ, जो टोटल नंबर, अगर मैं बोलो की काउंटिंग करूं, इसी फॉर्मूले से मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। एक बोल चूज करनी है मुझे। एक बोल चूज करने के लिए जो संभव परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी चूज हो सकती है। बैग में 4 बोले आपकी काली हैं और बोल व्हाइट की है। ठीक है, अब मुझे जो है टोटल एक बोल चूज करनी है। पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो टोटल संभव परिणाम कितने हैं? 8। क्यों 8 क्यों है? क्योंकि सब 4 काली, 4 आपकी सफेद है, 4 काली। ठीक है, अब एक बोल चूज करनी है मुझे। तो एक बोल चूज करने के लिए जो आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1 होगा। ठीक है, बात समझ आती है इन सारी चीजें। एक बैग रखा है, ठीक है, बैग में 5 बोले हैं और 5 ही व्हाइट हैं। सफेद कलर की बोल है। अच्छा मुझे बताएं, अगर बोले उसमें 5 है और मैं आपसे कहता हूं कि उसमें से एक बोल चूज कर ली जाए, ठीक है, तो उस बोल के चूज होने की मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। और टोटल परिणाम कितने होते हैं? जो पहली बोल है उसके सिलेक्ट होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1/5। ठीक है, इस बात से सहमत हो सब? ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जो बोल चूज की बैग में से, और बोल चूज करने के बाद जो निकाली उसको निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, अब बैग में कितनी बोलें बच रही हैं? 4। और अब अगर मुझे कोई बोल चूज करनी हो, मैंने एक बोल फिर चूज की, तो अब उस बोल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्यों 1/4? ये बच्चा बताएगा। शाबाश बेटा, बताओ मुझे। 1/4 इसलिए होगी क्योंकि एक बॉल फाइनल निकाल लिया हमने, इसलिए। तो बोले कितनी बची बैग में? अब जो आपके संभव परिणाम कितने बचे? 4। और बॉल चूज होनी है 1। अब प्रायिकता क्या होगी? 1/4। ठीक है, बात समझ आती है? एक बॉल हमने चूज करके निकाल के उसको बाहर रख दिया, बोले बचती हैं आपकी 4। अब मैं अगर कोई भी बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1/4। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक बॉल चूज करके निकल चुके हैं, दूसरी बॉल ऑप्ट की, अब हम क्या करते हैं, दूसरी बॉल को भी उठा के बाहर रख देते हैं। बैग में कितनी बॉलें बची? 3। तो अब हमारे संभव परिणाम कितने होंगे? 3 संभव परिणाम। 2 बोले बाहर रख दी मैंने, बोल बचती हैं 3 बोल बचती हैं। तो अब मैं कहता हूं कि मुझे फिर से एक बोल चूज करनी है, 3 में से एक बोल चूज करनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा बोल चूज करने की? 2 1/3 ना सर। पक्का कोई गलत तो नहीं है? ठीक है, कोई किसी प्रकार का डाउट? चलो, अब आपने क्या किया, 2 बोले चूज करने के बाद प्रोबेबिलिटी अब उसकी 1/3 होगी। फिर आपने क्या किया, तीसरी बॉल चूज की, उसको भी उठा के बाहर दिया, बोले कितनी बची? 2। टोटल परिणाम कितने होंगे आपके? 2। ठीक है, बोले 2 बच रही हैं। अब आपको एक बॉल चूज करनी है, एक बॉल चूज करोगे तो आप कितने होंगे? 1/2। ठीक है, 1/2 होगी। आपने 1/2 चूज किया और 1/2 फिर वही जो आपने बॉल उठा कर दी, बोले कितनी बची? 1। पक्का? और अब मुझे वही बॉल चूज करनी है मुझे। अब प्रायिकता बताओ मुझे। हाँ, क्यों 1 आएगी? बॉल बैग में 1 बचती है, ठीक है, और मुझे उसी बॉल को उठाना है। कोई डाउट तो नहीं है कि कोई दूसरी बॉल हाथ में आ जाएगी?
अगर कोई बैग में एक बॉल है और एक बॉल को ही निकालना है तो एक ही बॉल निकलेगी, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपके संभव परिणाम एक हो जाएंगे और अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक हो जाता है, ठीक है। अब मुझे सोचना, अब जो लास्ट वाली इवेंट है आपका, जो लास्ट वाली घटना है, एक बैग में एक बॉल रखी हुई है और एक बॉल को ही आपको चूज करना है, ये कौन सी घटना थी, निश्चित, असंभव या अनिश्चित, ठीक है। एक बॉल को चूज करोगे तो फाइनली निश्चित घटना हो जाएगी और निश्चित घटना होगी तभी उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो बेटा जैसे आज हमने प्रायिकता के बारे में दोबारा जाना, बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात की हमने, ठीक है। ऐसे ही अब हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करेंगे। शुक्रिया 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 बेटा। तो दोस्तों अब तो आप और अच्छी तरह से समझ गए होंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि गणित की भाषा में किस तरह से प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता को कैलकुलेट किया जाता है। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और अर्चना शर्मा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।